Praise the Lord. Those are the brother sister connected with me once again. Thank you so much to this time God has given for us to worship Him. So we will start to praising Him and चलिए मिलके हम लोग फिर से परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है ताकि ये समय को प्रभु का हाथ में सौंप के हम परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना करें और विशेष करके वचन के ऊपर चलने के लिए हम कोशिश करें जो वचन हमें परमेश्वर ने दिया है। तो चलिए पहले हम लोग गाना गाते हैं। लेट्स विल स्टार्ट द सॉन्ग फर्स्ट। चेक द वॉल्यूम। Okay, so check the volume. Volume is there? Check the volume. Okay, fine. So the last week the volume was not perfect, so that is why we are checking the volume. So चलिए मिलके हम लोग गाना गाते हैं, परमेश्वर के महिमा देते हैं, फिर वचन पे आते हैं। लेट्स वी विल स्टार्ट द हिम, देन अगेन वी विल कम टू द वर्ड ऑफ गॉड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरा है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरा है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया हे अपने दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया हे अपने दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरा है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा,
उपकार तेरा है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमेन। चलिए वचन पे हम देखते हैं। हम देखेंगे कि राजाओं का जो पहला राजा का 11 में जो सुलेमान के बारे में हम जानते हैं कि सुलेमान ने क्या किया। अगर यहाँ पे नए लोग जुड़े हैं जो नहीं जानते हैं तो सुलेमान किंग जो एक राजा थे, और वो राजा जो ऐसा थे जो परमेश्वर को जानते थे, और उसके पिताजी भी थे, वो भी परमेश्वर में चले। अगर उनसे मिस्टेक भी हुआ फिर भी परमेश्वर में वो संभाल के चले। लेकिन उनका जो बेटा जो था, जो परमेश्वर का वचन में आज मिला जाता है किंग सोलोमन करके, वो जो उसके बेटा जो था, उन्होंने जब 3 पुस्तक लिखने के बाद भी जब अंत समय जब उसका जो एज ढलते जाता है उस समय उन्होंने परमेश्वर से क्या अपने आत्मा को अलग किया। The word of God from Solomon was the separated his heart. Why? When he was the old, that time he was the turned it to the other. His mind, his heart turned it to the other God, and he was listening to those wife which is the God has already told to be careful with that, the which I commitment given to you, that you have to not to bring those people, you have to be not to married with them. Already Solomon with the God has spoken, already commitment given, then also Solomon has mistake done, then also Solomon has wrong done. But what is here the scriptures teaching us, and that scriptures from what we are learning today, the word of God is saying today. भाई और बहनों, हम वो पत्री से क्या सीखते हैं और क्या हमें वो पत्री बताता है कि जैसे सोलोमन ने किया उसी तरीक़ा से आज भी हमारे जीवन में हो रहा है। हाउ द सोलोमन हैज़ डन द मिस्टेक after that they wrote the 3 books, then also Solomon has done the mistake. How beautiful Solomon has done the work, and the Solomon work, we see 3 books. It's a very nicely there is a written very nicely, there is a saying the word of God how to we should be walk, but he only not walk it with the old time, he only not walk it with the word of God. क्या हुआ भाई और बहनों, जो हमें जो शिक्षा दिया, जिसने वो 3 पुस्तकें लिखे, आज सॉन्ग ऑफ सोलोमन देखते हैं हम लोग, सृष्टि गीत, अगर वो देखते हैं, नीति वचन, प्रोवर्ब वी आर सीइंग द सोलोमन हैज़ रोटेड, and that all the 3 books he has written, and how they are the scriptures telling us to spiritually how to walk in word of God, but that person only not walk it with the word of God. How we will feel today, we also sometime like that. जब हम भी ऐसे होते हैं कि भाई और बहनों परमेश्वर में हम लोग चल रहे हैं, जैसे लग रहा है सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं परमेश्वर में, और कभी कभी हमें शैतान बुलाते हैं, भड़काते हैं, उसके तरफ खींचते हैं, और उसके तरफ खींच के हमारे मन को, हमारे आत्मा को वो नियंत्रण करने की कोशिश करता है। और कितने लोग इसमें फंस भी जाता है, जैसे सोलोमन फंस गया, जैसे सोलोमन फंस गया वैसे ही कितने लोग फंस भी जाते हैं। तो यहाँ पे सतर्क रहने के लिए हमें सिखाता है ये मिस्टेक से, सोलोमन का मिस्टेक से, व्हाट द सोलोमन डन द मिस्टेक, दैट मिस्टेक फ्रॉम व्हाट वी आर लर्निंग टुडे। ये चीज़ से, ये गलती से, सोलोमन का गलती से हम लोग क्या सीख पा रहे हैं, और क्या हम जान पा रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। क्या हमारा जीवन भी वैसे ही हो रहा है? क्या हमने बहुत अच्छे प्रचार किया, हमने बहुत अच्छे दूसरों को समझाया, लेकिन हम खुद
लास्ट में हम खुद ही इधर उधर भटक जा रहे, इधर उधर हम शैतान की बातों में फंस जा रहे, ऐसा हो रहा है। तो भाई और बहनों, आज का वचन बोलता है कि परमेश्वर बोलता है, धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह इसीलिए आए हैं ताकि उठाता है। क्यों? क्योंकि अभी मौका है, मरने के बाद मौका नहीं है। जब तक हम पृथ्वी में जिंदा है तब तक हमारे मन को हम चेंज करने की कोशिश पूरा ही होना चाहिए। क्योंकि सोलेमन बुढ़ा हो गया तो तब मन को चेंज नहीं किया, बुढ़ा होके उसने जो गलती किया वो यंग में नहीं किया, लेकिन बुढ़ा होने के बाद सोलेमन ने गलती किया। तो ये हमारे से नहीं होना चाहिए। हमारा जो जीवन, आत्मिक जीवन जो है, हम जो चल रहे हैं उसको पूरा परमेश्वर में रख के सौंप के, और अगर हमको शैतान बहकाता है, फुसलाता है, तो भी हमको अनसुनी करके परमेश्वर में उठ के चलना है। The word of God is teaching to the Solomon scriptures from the Solomon's chapters, the 1 Kings and the 11th chapters, from what he has done the mistake, but that mistake from we are learning many things. In the old time, he has the focus to the enemy's things. The wife was not enemy, but the wife inside the speaking that the word that the enemy, he was listening and the focus it in that enemies, and he was returned, and he was making the big mountain, big that the idol worship in the mountain, and he turned it to the other god, which is the god angry with the Solomon's brother and sister. सच में सोलेमन ने बड़े जो पहाड़ों पे जैसा वहाँ पे बनाया मूर्तियों को, और अपना हृदय को उसने क्या किया, वो मूर्तियों के ध्यान में उसने लगा दिया। तो इसीलिए परमेश्वर उनसे क्या क्या गुस्सा हो गया। इसीलिए उनके बच्चों पे वो सोलेमन जब तक इस पृथ्वी पे था तब तक वो पीड़ा सोलेमन को नहीं दिया, क्योंकि दाऊद की वजह से, दाऊद, क्योंकि जो दाऊद था वो भी, उसका पिताजी भी किंग था, लेकिन दाऊद ने एक बार मिस्टेक करके उसने अपने आप को संभाला और गलती को माफ़ी मांग के फिर से गलती नहीं दोहराया। लेकिन सोलेमन ने क्या किया, उन्होंने जैसा बुढ़ा होते समय उन्होंने क्या किया, उनका जो फोकस है, उनका ध्यान असेरा देवी मूर्तियों के पास, उनके पास उनका ध्यान चला गया। और वो उनका जो वाइफ है वो शैतान नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो एनिमी बात करता है कि मेरे लिए असेरा देवी बनाओ, पहाड़ों पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, वो वैसे बनाना चालू कर दिया। वैसे बना के वो अपना हृदय जो है, आत्मा जो पवित्र जीवन जो जी रहा था, जो पवित्र जीवन से चल रहा था, वो परमेश्वर से अलग कर लिया उसने। तो वो नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में भाई और बहनों। हम भी सोचते हैं, हमने बहुत सारे प्रचार किया, गाना गाया, ये किया वो किया, लेकिन कभी कभी शैतान हम लोग को खींचता है और उस चीज़ में फंसा देता है जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। क्या सोलेमान ने सोचा था? नहीं सोचा था, लेकिन पर सोलेमान ने उसको लगा मैं प्रभु में स्ट्रांग हूँ, परमेश्वर में स्ट्रांग हूँ, मुझे शैतान गिरा नहीं सकता है, लेकिन बाद में उसको गिरा ही देता है शैतान। और ऐसा गिराता है कि उनके जो पीढ़ी, जो नेक्स्ट जनरेशन जो आता है, जो उनके बच्चे जो आते हैं, उन पे भारी पड़ता है। भाई और बहनों, the Solomon has done the mistake, but the Solomon's children's got that difficult, which is this Solomon has done the mistake. That is why, brother and sister, sometimes we thinking we preaching, yes, we sharing word of God, we doing the great things, we doing but everything is nice, and sometimes Satan was Solomon thinking I am the spiritually very strong, I am the doing which is the doing that is great. Everything is going perfect, but suddenly he fell, he don't know, and suddenly that listeners, the focus has gone to the enemy side, and he was listening to that enemy things, which is the
told to that wife, you make the Asherah as the idols and all, he was the make it and mountain in everything, because he loved it so much to them. God then so much love it to them. See, if somebody coming in God and our middle in, then that destroys sometime our spiritually life, destroy our thinking, our godly thinking, that will go to the worldly thinking in. See, the Solomon same thing mistake done, the worldly thinking in God, and he has mistake not only done, but he has the focused in that. Brother and sister, today the not wife is the enemy, but her inside the speaking the enemy, that he focus it and he done the mistake. Solomon, he focus it and he listen it and he make it the Asherahs, the idols and all. Adam also focus it in enemy's talk, not wife, but the enemy. Her inside speak it, idless. Then he was taken and eaten, Adam was, so that he was not focused in the God way. So sometimes we thinking, yeah, very nicely we walking spiritually strong, but the enemy, whoever is strong people, whoever the very nicely going in word of God, in that person only attacking enemy. The who is a less in spiritually life, or them not attacking, but the whoever strongly going, them attacking. Why? They want them only to destroy the God of kingdom. That is why Solomon has his life was the gone, and the old in that the bad things came in his life. Brother and sister, what are you thinking today? Today we also doing like that, then we have to be. This is the time to change our heart. Come to the God. There is the Jesus is always praying. Come to the God and focus in Jesus Christ, who is the crucified for us, and his blood is already set free for our life. But still our focus and heart is going the bad way, so we have to be remove that, and we have to focus in Jesus's blood, which already set it free to our life. Brother and sister, we have to come to the Jesus Christ is calling always to us. My daughter, my children, my son, don't go, don't do that. Yeah, always saying. But we are sometimes, yes, we are thinking nothing will happen that, and we do that. But sometimes badly is the enemy is attacking, and slowly our prayer life, our spiritual life is going down. Brother and sister, not to do like that. If we do one chance we giving to enemy, that the always enemy attacks us. So our spiritual life should be go the Father way, the word of God. How? We should be continue, don't do that which is the badness is coming in our life. We should be stop there only, and we should be stop there only, and we should be focused in word of God. See, sometimes we see this mistake are explaining us to don't do that. यस ये हमारे जो जीवन है, जो हम देखते हैं, जो हम जब पढ़ते हैं जो बाइबल को, और जानते हैं कि इन्होंने ये मिस्टेक किया, इन्होंने ये किया, उसमें से हमें क्या सीखने को मिला? सोलोमन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन भी अच्छे तरीक़ा से चल रहे हैं और परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी शैतान ऐसा अटैक करता है कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं, और कभी कभी उसी में दबे रहता है। तो इसीलिए सोलोमन दब के ख़त्म हो गया, शैतान दबाया और दब के ख़त्म हो गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें यीशु ने मौका दिया। उस समय यीशु सोलोमन के साथ परमेश्वर पिता था और परमेश्वर बात करता था, लेकिन अभी यीशु की लहू हमारे साथ और पवित्र आत्मा कंटिन्यू है, तो हमें उसके द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, अगर हम स्ट्रांगली अगर हमारा ध्यान को उधर बढ़ाएंगे तो।
भाई और बहनों, क्या अगर हम ऐसे सोलेमान के जैसे चल रहे हैं तो हमारा जीवन को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया नियम में बताता है, पौलुस गलातिया का कलीसिया को सिखाता है, वहाँ का भाइयों को बहनों को सिखाता है, क्योंकि वो लोग ज़रूर उसी ढंग से चल रहा था जिस जैसे सोलेमान चल रहा था। क्योंकि how the Solomon was walking like that, in the New Testament in also we can see the Paul was the teaching to the Galatians churches peoples, there is the peoples, there is the brother sister to teaching, he was clearly saying we have to be work properly, and that which is the good, we started the spiritually life, that the spiritually life we should be not to make it in the dirtiness life in. Brother and sister, there is the Paul's also teaching in Galatians chapters 3 and verse 3 in, if we see that is we getting. अगर गलती का पुस्तक में देखेंगे पौलुस कैसा हमें सिखाता है कि 3 का और 3 में देखेंगे तो क्या तुम पवित्र आत्मा के चाल चला में चलते चलते क्या शारीरिक अवस्था में तुम ऋतु को क्या बोलता है अपने आत्मिक जीवन को ख़त्म करना चाहते हो, ये सिखाता है। क्योंकि जब सोलेमन जो थे वो आत्मिक जीवन से चल रहा था, सब चीज़ परफेक्ट चल रहा था, वो ऐसा राजा था जो दुनिया में कोई वैसा नहीं था, और उसका बुद्धि और ज्ञान इतना परमेश्वर ने भरा था ताकि उसको हर एक चीज़ नीति वचन में पाया जाता, क्योंकि सोलेमन ही नीति वचन को लिखा है, तो उसने वर्णन भी किया है अपने नीति वचन में सारी चीज़ को, ज्ञान को, बुद्धि को। ऐसा व्यक्ति सोचिए, ऐसा व्यक्ति गिर गया। The Solomon was the wrote the Proverbs, that the books, but that the person only fell down. And how clearly we see that scriptures, how knowledgeably, how spiritually speaking strongly that works in today in our life. That the scriptures, whenever we read the Proverbs, in that scripture Solomon, which that book wrote it, that our life in there's wherever we work, that touch it us, because that is very nicely the teaching us about how to you have to speak, how to walk, how to go. But that person who is the book wrote it, that person only fell it in the sin, and the God from he was the separated his spiritually life. Brother and sister, what you today we also like that, then we should become to the God. Jesus is always calling. There is a Jesus only given the time. No one's. The heaven is gate is the Jesus, and he only given the time to come and turn it to his way. This is the time when we are in life. हम जिंदा है और उसी में हमें परमेश्वर अभी संभालने को बोल रहा है, सुधरने को बोल रहा है, और यही समय है हमें सुधरने का, संभालने का। अगर हम अभी नहीं सुधरेंगे ना तो हम कभी नहीं सुधर सकते। मरने के बाद नो चांस, whenever we dead, whenever we will die, no chance। अगर हम मरने के बाद तो वहाँ पे कोई भी हमारा चांस नहीं है, अभी हमें सुधरना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ने अपना लहू बहा है। अभी कोई भेड़ बकरी को हमको लहू नहीं बहाना है, ना भेड़ों को ना बकरी को हमें कोई बलि चढ़ाना नहीं है हमारे घर परिवार के शांति के लिए, या हमारे गाय बैल को चढ़ाना नहीं हमारे घर परिवार के बुखार के लिए, शांति के लिए, कोई पीड़ा के लिए नहीं चढ़ाना है। कबूतर को, मुर्गी को, जादू टोना वो नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह ही घृणा करता है जादू टोना से, और जादू टोना करने वाला से भी बोलता है अभी पलटो और उसको छोड़ो, नहीं तो उनका जीवन सीधा प्रकाशित वाक्य में लिखा है नरक पे होगा। In the book of in the Bibles, if you see the Revelation chapters, there is the witchcraft's usings, or still the God has given the time, but if they are in the time they are not running, then they will go to the hell only. Because why? The still saying God is come, I will change you.
that witchcraft, leave it, because God hated that witchcrafts whoever doing, and whoever, yes, they're doing the black magic, the God is hating them. And the God is the Revelation chapters in the clearly speaks about them. Ki they will, if you not leave, they will walk in that darkness. In they God he only will put in hell. Yes, brother and sister. So we should, the heaven is gate is the Jesus Christ only. We should be come to the Him, and He will set you free. Brother and sister, today this word of God is not beating us, but the changing our heart. And this word telling if we our heart to change and love, this is called love, which is the Paul always speaks about the loves, Galatians chapters in the fruits about the love. This is called loves, not the hated over the listening the word of God. Why saying like that? Not like that, brother and sister, not like that. God is loving. God is today word of God from telling today to change the heart. And this is the time God has given in this earth. After that, we will not get the chance. That is why. ये वचन इसीलिए पौल्स वहाँ पे बताता है गलतियों का पुस्तक में, जैसे 9 फल का वरदान बताता है और कैसे हमें प्यार सबसे बड़ा प्रेम बताता है। ये आज वचन हमें कोई अगर सिखा रहा है, बता रहा है, तो ये वचन आपको नुकसान करने के लिए नहीं, ये एक प्यार है। एक पौल्स बताता है सबसे बड़ा प्यार, तो यही प्यार है जो वचन आपको उस चीज़ को सुधरने को लिए बोल रहा है, छोड़ने के लिए बोल रहा है। जादू तो ना हो, जो करते हैं गलत चीज़ करते हैं या तो मूर्तियों के सामने बलि चढ़ाते, वो सारे चीज़ को छोड़ के एक सच्चा मतलब परमेश्वर को मानने को बोल रहा है। वो स्वर्ग में है और वो जब हम पुकारते हैं तो हमारे दिल के अंदर वो एक वास करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को सीधा करता है। When we are calling to the God, and that the Father was the changing our heart, and the Jesus Christ really from the Spirit which we got it, that is making us to the clean every day and spiritually strong, and making to us to the how to walk in word of God. Brother and sister, what you waiting? Only one God is there, not many God, not we are saying same God is the one. No, only one God is there, and that is the heaven and earth created. Now today they given the chance to come, and He was the waiting for us, and whoever turn to Him, He will love, He will never give punish, but He will make to the change our heart. Yes, and John 3:16 also telling, not for the Father has sent it for the punish, but He has sent it for He who saved to the who is believing Him, who is loving Him, who is trusting Him. Yes, brother and sister, यूहन्ना 3:16 में भी बताता कि परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया और एक लौता पुत्र दिया ताकि वो उसको जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। कौन लोग? जो कोई विश्वास करेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसको नहीं मालूम, लेकिन जो विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। तो अनंत काल का जीवन हमारे एक ही मात्रा परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का मतलब है कि हम उसमें भागीदारी हो जाए, उसके जीवन के साथ जुड़े और एक होके हम उसको महिमा दें। तो आज क्यों पिता में से पुत्र और पुत्र में से पवित्र आत्मा एक प्यार को दर्शाता है। एक 3 भाग के अनुसार एक ही है, वो जीवन पिता में है, जो यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना में, जो मुझे देखा वो पिता को देख लिया बोलता है। यस, जो मुझे देखा वो पिता को देख लिया बोलता है। यूहन्ना में जब यीशु मसीह बात करता है तो क्या बोलता है? The John chapters in the really Jesus is speaking, whoever seen me, that those person are seen to the Father.
in the scriptures in John chapters in saying, yes, brother and sister, whoever sin the Jesus, the we sin the Father, because Father also loving, that is why send it to Jesus Christ, and Jesus Christ also loving, that is why the Holy Spirit is teaching us to the right way to connect with them. यस सो ये जानने की ज़रूरत है, पिता हमें प्यार किया, पुत्र दिया, पुत्र प्यार किया हमारे लिए, बलि दिया अपने आप को, पवित्र आत्मा आया क्योंकि उनसे जुड़ाने के लिए। तो आज भाई और बहनों, हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा जो प्रतिदिन का होता है वो कैसा चलना चाहिए। आप ही लोग सोचिए, ये मैं पढ़ के मैं उदाहरण समझा रही हूँ, पढ़ने को नहीं बैठा, पढ़ने को नहीं गया, क्योंकि आप लोग खोलिए और पढ़िए 11 का, जैसा पहला फर्स्ट किंग पहला राजा का 11 में से अगर पढ़ेंगे तो सोलेमन का बारे में वहाँ पे बहुत अच्छा से लिखा है। फर्स्ट किंग इन द 11th chapters in the scriptures, if we read that very nicely, there is a Solomon about the, we will know that. So I said it word of God because already I read and that only I has given to you all. So we will pray for this word of God, and this time God has given for us. Thank you so much. तो भाई और बहनों, मैंने 2 वचन यहाँ पे रखा, एक सोलेमन 11 का 1 से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाए जाएंगे सोलेमन के बारे में कि उनके जीवन में क्या हुआ, और दूसरा मैंने रखा तो गलती का पुस्तक में से 3 का 3 अगर देखेंगे तो वहाँ पे पौलुस साफ समझाता है क्या हम आत्मिक जीवन से चलते चलते शारीरिक जीवन में हम क्या शारीरिक तरीका से हमारा आत्मिक जीवन को ख़त्म करके हम मरेंगे नहीं, ऐसा। तो सोलेमन जो इसकी स्क्रिप्चर से ये स्क्रिप्चर क्यों जुड़ाया, क्योंकि सोलेमन आत्मिक जीवन में चलते चलते लास्ट में शारीरिक के परमेश्वर से अलग होके वो शारीरिक का जीवन में क्या हुआ, परमेश्वर से अलग होकर आत्मिक जीवन को ख़त्म किया। इसीलिए तो भाई और बहनों, ये वचन से हमें बहुत अच्छे सीखने को मिलता है। तो प्रभु को धन्यवाद करते, थैंक यू फ्रॉम वर्ड ऑफ गॉड। फर्स्ट आई गिव द सोलेमन्स chapters 11, first king 11, and the second I told about the Galatians chapters 3 and verse 3. There is clearly talking about the really here's fleshly, here's perfectly by the fleshly, means the beginning perfectly by the fleshly। यहाँ पे बताता है कि अगर हम अच्छे से चलते चलते क्या बुराई की तरफ हम लोग क्या ख़त्म होना चाहते हैं, नहीं। तो भाई और बहनों, हमें बुराई की तरफ नहीं जाना है, परमेश्वर की तरफ जाना है। तो इसी के लिए हमारा जीवन को संभालना है बहुत अच्छे से, और शैतान से बच के रहना। शैतान से कैसे बचेंगे, हम थोड़ा लेके बच नहीं सकते। Pray, Bible reading carefully and pray, that will be make spiritually grow up every day। हम शैतान को हथौड़ा लेके नहीं मार सकते। हमारा बचना कैसे है, प्रार्थना, बाइबल को अच्छे से पढ़ के समझना, ये चीज़ हमारे जीवन में होगा तो हम शैतान से बहुत अच्छी तरीक़ा से बच सकते हैं। तो हमारा जीवन प्रभु में बढ़े। और आप सबको भी धन्यवाद जुड़ने के लिए, जितने भी भाई बहन जुड़े, थैंक यू सो मच फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत दिन से समय निकालना बहुत ज़रूरी है प्रभु का वचन को देने के लिए। मेरे पास समय नहीं रहता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि समय मेरे पास निकले और प्रभु का वचन लोगों तक पहुँचे। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कितने भाई बहन जो गलत में है या तो हम गलत में है, तो वो हम अपने जीवन को सुधारना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के वचन के अनुसार से। The word of God from there is I was working, but there is no
time, then also I'm removing time and sharing the word of God, because we should be walk in word of God, and we should be learn perfectly. We should be walk by the God way, spiritually way. That is why, and some people are in darkness, that they has to be changed, the turn way to the God way, and we sometimes failing, but we should become to the God way. Yes, brother and sister, we will pray together. Whoever connected with us, चलिए मिलके हम लोग प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, ताकि जितने भी भाई बहन जुड़े हैं देख रहे उनके घर में शांति और प्रेम बनी रहे पिता। थैंक यू फादर for the word of God and those that are connected and listen it, Lord Father. And thank you so much for each and every person, so whoever here listening. And Lord Father, their home family, or the Lord Father, whoever in suffering or any problem in difficulty in walking. Lord Father, I put you the blood of Jesus, let that the difficulty will be turned to the your way, and let that the suffering will be turned to the your way. You will be handled, Lord Father. I give you all glory to honor to you. Thank you, Father, in Jesus' mighty name. Lord Father, thank you so much for the those brother, sister, the Lord Father, they want job, they want business. Lord Father, your way you will be completed, Lord Father, not our way, but you will be knows their need, Lord Father. So thank you so much for the everything in Jesus' mighty name. Hallelujah. जो भी जॉब का जरूरत है या तो बिजनेस का, प्रभु आपकी इच्छा अनुसार से पूरा हो आपके तरीका से। धन्यवाद करते उनके घरों में शांति हो। जो भी परमेश्वर शादी के जोड़ा या तो कोई ढूंढ रहे तो प्रभु उनको भी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। जीवन साथी देने वाला परमेश्वर भी आप ही है। थैंक यू फादर, एनीबडी वाज द लॉर्ड फादर फाइंडिंग फॉर द लाइफ पार्टनर, एंड आई प्रे लॉर्ड फादर, लेट बी योर वे, नॉट enemy way, the somebody is pulling somebody is not like that, but the enemy way, not to Lord Father. Let be the your way, it will be complete, Lord Father, and enemy will be never destroy the which you will be connect, Lord Father. Thank you so much for the your grace and love. धन्यवाद पिता। जो भी परमेश्वर पिता अपने पिता शादी का जोड़ा के लिए तो कोई अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे या तो प्रार्थना में रखे, तो मैं उनको भी आपके हाथ में सौंपती हूँ। आपकी इच्छा अनुसार दे, ताकि आपकी इच्छा अनुसार मिले। कोई भी किसी का प्रभु चिंता ही ना करे, किसी का पति को या तो पत्नी को या तो हस्बैंड को या तो परमेश्वर पिता किसी लड़की को किसी के साथ ऐसा ना हो, ताकि आपकी इच्छा अनुसार से हो। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता। और जितने भी पिता जादू टोना छोड़ना चाहते हैं या तो प्रभु उन चीज़ों में फंसे हैं या तो किसी के घर में जादू टोना बांधे, इन सबों को यीशु के लहू से मैं निकालती हूँ, उनके जीवनों से चले जाए, सारे शैतान के कार्य चले जाए। Thank you, Father. I pray, Lord Father, witchcraft, where whoever using and they wants to live, Lord Father, their life from God, the witchcrafts, and Lord Father, those people house in witchcraft or the bonding and the something problem is coming. Lord, I pray that the witchcraft will live in Jesus' blood, in Jesus' mighty name. Thank you, set free in Jesus' blood, in Hallelujah. धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता, आपकी महिमा बनी रहे हमारे जीवन में। पढ़ाई लिखाई जितने भी क्लास चालू हुआ है ऑनलाइन, प्रभु उन बच्चों को उनके घरों में माँ बाप के प्रभु हर एक चीज़ का घटी कमी को आप पूरा करना प्रभु, और उन्हें आशीष देना पिता। उन बच्चों को प्रभु आप बुद्धि ज्ञान से भरना पिता परमेश्वर, आपकी महिमा अनुसार चलाना पिता परमेश्वर, आपकी शिक्षा अनुसार चलाना पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। Lord Father, those are the Lord Father Zoom meeting, or those are the attending the class of the online, Lord Father, let be their knowledge will be your way, Lord Father, not the bad way, Lord Father. You will be helped to the all the Lord Father need, Lord Father. Those are the mother, father, and anything needed, Lord Father, you will be helped. Thank you so much for Lord Father. Thank you so much for the everything in Jesus mighty name we pray. Hallelujah. धन्यवाद सारी चीज़ों के लिए सारे, और जो भी बीमारी है, जो भी घुटने पे दर्द है, जुकाम है, सर्दी है, बुखार है, वो सारी इनको बदनों को छोड़ के चली जाए। यीशु के नाम से उनके घरों में शांति, उनके जीवनों में शांति आए। हालेलुया। थैंक यू फादर। दोज आर द सिकनेस पीपल, द फीवर और द कोल्ड और कॉफ और द एनीथिंग, द वायरस और
all things will be go from their self in Jesus mighty name, that they will be set free in the name of Jesus. I pray for the Lord Father, whole country will be, you will be handle it Lord Father, and you handling Lord Father, whoever working Lord Father, and them also I'm keeping in your hand Lord Father. Thank you so much for the your love and grace, and you will be protect to each and every person you controlling to the heaven and earth. Thank you so much. धन्यवाद। सारे स्वर्ग और पृथ्वी को संभालने वाला परमेश्वर, आप ही पिता संभालोगे सभी चीज़ों को परमेश्वर पिता। ये सारे महिमा आदर आपको देती प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू फॉर जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमीन। सब कोई को जय मसीह की।